अंतिम अवस्था जब आएगी तब हमें यह प्रश्न होगा कि हमने ये सब काम किए, इससे क्या लाभ मिला? तो कुछ नहीं, हमने ये काम नहीं किया जिससे हमारी मृत्यु अच्छी हो। जिस समय मृत्यु आएगी उस समय भयंकर यमी वेदना बताइए। गरुड़ पुराण के अंतर्गत भयंकर वेदना बताइए, यम के दूत बहुत से प्रताड़ित करते हैं। उस समय में हमें क्या करना चाहिए, या हमें जब पता चले कि हमारी मृत्यु अब नज़दीक है, उस समय में हमें क्या करना चाहिए, यह विषय परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करके पूछा। परीक्षित महाराज का सुखदेव जी महाराज से प्रश्न हुआ और प्रश्न में पूछा, म्रियमाणस्य सर्वथा, मनुष्य को अंतिम समय में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, कौन से देवता का स्मरण करना चाहिए और कौन से देवता का भजन करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु वह महोत्सव बन जाए। ऐसी आप कृपा करके कोई कथा हो तो बताइए, या मेरा ये प्रश्न का उत्तर दीजिए जिससे मैं मेरा मृत्यु सुधार सकूं। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में परीक्षित महाराज ने ऐसे 4 प्रश्न कहे और 4 प्रश्न सुखदेव जी महाराज को पूछे कि जीव को क्या भजनीय है, क्या स्मरणीय है, क्या वंदनीय है और क्या त्यागनीय है, कृपा करके यह हमें बताइए। देखो यहाँ पे प्रश्न के ऊपर थोड़ा प्रकाश करते हैं कि परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न क्या क्या बताए हैं। सबसे पहला तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि जीव को क्या भजनीय है, किसका भजन करे। बात तो सही है, हमारे संशय हमारे में भी यही प्रश्न है। बहुत से देवी देवता है, इतने देवी देवता है कि जिसकी हम गणना करें या उपासना करने जाए, एक एक दिन आपे तो भी हमारी आयु कम होती है। देवता इतने ज़्यादा है, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता बताए हैं। तो सभी देवताओं में से किस देवताओं का भजन करें, किस देवताओं का पूजन करें और पूजन का भी क्रम कैसे करें, क्योंकि सभी देवताओं का पूजन अलग अलग प्रकार से बताया है। अब गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, माता रानी को गुलाब आदि पुष्प प्रिय है। तो कौन से देवताओं को क्या क्या पूजन से क्या प्रसन्न करे, यह सब भी पूजनीय है। तो ये भी प्रश्न है हमारे जीवन में भी। श्रीमद् भागवत में जितने जितने प्रश्न पूछे गए हैं वह सब प्रश्न परीक्षित और सुखदेव जी माध्यम है या सुद पुराणी और शौनक आदि ऋषि माध्यम है, यह प्रश्न हमारे सब के लिए पूछे गए हैं। तो कौन से देवता पूजनीय है, कौन से देवता है वह वंदनीय है, और फिर बाद में कौन से देवता का भजनीय है, कौन से देवताओं का भजन करे, क्योंकि भजन की भी महत्वता है। श्रीमद् भागवत एक महात्म्य में ही बताया गया है कि कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन करने से, भजन करने से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो कौन से देवताओं की भजन करे, कौन से देवताओं का गुणगान गाए, जिससे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो गई, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद वह व्यक्ति आसक्ति मुक्त होकर परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करे। चौथा प्रश्न पूछा गया कि त्यागनीय क्या है, क्या छोड़ना चाहिए। यह भी बात बड़ी है, छोड़ना भी हमें आना चाहिए, क्या छोड़े और क्या न छोड़े। आज के समय में हमने देखा है कि सब लोग छोड़ तो रहे, पर क्या छोड़ रहे, तो कि धर्म छोड़ रहे, अपने अंदर पड़ा हुआ सत्य को छोड़ रहे, उसके साथ बांध छोड़ करते। चलेगा भाई, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है। अरे भाई नहीं चलता, ये सत्य को नहीं छोड़ना है। ये तो चरण है धर्म का। दान तो के दिखावे के लिए हो गया है, वो भी थोड़ा चलता है। पवित्रता भी छोड़ देते आदमी, कि कभी कभी चलता है, ऐसे नहीं चलता। तो ये नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है यह भी हमें बताइए। त्याग किसका करे, क्योंकि त्याग की ही परिभाषा है शांति। त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग करोगे तो शांति मिलेगी। पर ऐसी जो चीज है जो त्याग नहीं करने योग्य, उससे जो त्याग कर दिया तो शांति के बदले में अशांति और बढ़ेगी।